क्वेश्चंस जो एक्सरसाइज 10.1 का 2 क्वेश्चन है, इसमें उन्होंने कहा है थर्ड, फिफ्थ और सिक्स पार्ट करें अकॉर्डिंग टू शॉर्ट सिलेबस, तो हम भी उसी को फॉलो कर रहे हैं। तो जी थर्ड पार्ट क्या है कि इसमें क्वेश्चन ये है, वो कह रहे हैं कि इनको आप लेस देन 45 डिग्रीज की में एक्सप्रेस करके दिखाएं। ठीक है जी। तो हमने चेक करना है कि एक कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, पहले ये बात है। ठीक है, 319 है। ठीक है, तो अगर तो आप ये कहते हैं कि मैं कहती हूँ कि एक 90, ठीक है, फिर 180, फिर ये कितना हुआ 270। 270 से ये कितना आ गया ज़रा चेक कर लेते हैं। तो 319 माइनस 270, तो 9 और ये हो जाएगा 2, 7 और 1, 4। ठीक है, 49। देखें मसला ये है कि अगर मैं 390 लूँगी ना, ठीक है, और उसके बाद प्लस 49 लिखती हूँ, तो प्रॉब्लम ये आ रही है कि उन्होंने कहा है कि आपने 45 से लेस एक्सप्रेस करना है। ये तो 49 आ रहा है, इसका मतलब कि मुझे 270 नहीं बल्कि एक रेवोल्यूशन और लेनी पड़ेगी और उसमें से कुछ माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो फिर हम इसको लिखेंगे साइन ऑफ 4 इंटू 90, यानी 490 ले लो। 490 लेंगे तो कितना बनेगा 360। तो 360 में से अगर 390 निकालूं तो पीछे कितना बचेगा। तो ये देखें कि ये 5 हो गया, तो ये हमारे पास हो गया 1, 5 में से बन गया 4, तो ये कितना बन गया हमारे पास 41 डिग्रीज। ठीक है जी, ये हमारे पास 41 डिग्रीज हो जाएगा। ठीक है जी, तो हम इसको लिखेंगे 4 इंटू 90 प्लस 41 डिग्रीज। देखिए अब हमारी वो कंडीशन पूरी हो रही है कि उन्होंने कहा है कि आपने इसको 45 से लेस में एक्सप्रेस करना है। तो देखिए हम 41 में एक्सप्रेस कर रहे हैं। अच्छा, दूसरी ज़रूरी बात कि देखें 490 के बाद वो कह रहे हैं अच्छा सॉरी, एक और मिस्टेक है कि 490 के बाद प्लस अगर मैं 41 करूँगी ना, तो 360 प्लस 41 बहुत बड़ी वैल्यू हो जाएगी। ये है जी 360 माइनस 41। ठीक है, कि अगर 4 इंटू 90 करें तो बनता है 360, 360 में से 41 निकाल देंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा 319। यानी कि इसको हमने ब्रेक करके कुछ ऐसा लिखना था कि हमारे पास एंगल 45 से लेस बने। ठीक है, तो हमने कहा 4 इंटू 90 कर लें, यानी 360 बड़ा हो जाएगा, कोई मसला नहीं, फिर उसमें से माइनस 41 कर लें। ठीक है, तो ये जी 460, लेकिन उसमें से 41 माइनस, तो हमारा क्वाड्रेंट कौन सा बनेगा फोर्थ क्वाड्रेंट है, तो इसमें कौन पॉजिटिव होता है, कॉस पॉजिटिव होता है। तो अब देखें कि 90 का इवन मल्टीपल है तो फंक्शन ने तो चेंज होना नहीं है, साइन ऑफ 41। ठीक है, अच्छा, और एक और बात कि इस फंक्शन इस क्वाड्रेंट में साइन तो क्या है नेगेटिव, या तो कौन पॉजिटिव होता है कॉस पॉजिटिव, तो इसका आंसर आ जाएगा माइनस साइन 41। ठीक है जी, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 10 to 94। इसको अगर मैं कहूँ कि ये मैं 3 लेती हूँ, तो 3 लेने पर क्या हो जाएगा 270। 270 के आगे देखती हूँ कि 294 कितने पे आता है। ठीक है, 294 माइनस 274, 9 में से 7 गया 2, 24। वो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि 45 से लेस आना चाहिए। तो हम इसको फिर 3 रेवोल्यूशंस तक ही लेंगे। हम कहेंगे 3 इंटू 90 प्लस कितना 24, 3 इंटू 9 बनता है 90, बना 270, उसमें 24 ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा 294। अच्छा, अब तो ये है ऑड मल्टीपल, तो 10 किस में चेंज हो जाएगा कोटेंजेंट में, और 24 आ जाएगा। अच्छा, क्वाड्रेंट कौन सा है, क्वाड्रेंट हमारा बन रहा है कौन सा, फोर्थ क्वाड्रेंट में 10 तो नेगेटिव होता है, इस वजह से इसका आंसर आ जाएगा माइनस कोटेंजेंट 24। ठीक है, अच्छा, तीसरा जो पार्ट है ना, ये कॉज ऑफ 728, ये आपका होमवर्क है। 728 आपने करना है, बहुत आसान है। आप क्या करेंगे, आप कहेंगे एक रेवोल्यूशन कंप्लीट हुई तो बनता है 360, दूसरी रेवोल्यूशन कंप्लीट हुई तो बनेगा 720, 720 में कितना ऐड करना है 8 डिग्रीज। तो आपका पहला क्वाड्रेंट है, तो पहले क्वाड्रेंट के मुताबिक आपने इसको कंप्लीट कर लेना है। ठीक है जी, तो स्टूडेंट्स 10.1 का क्वेश्चन नंबर 3 हमने स्टार्ट करना है। इसमें शॉर्ट सिलेबस के मुताबिक उन्होंने कहा है कि पहले 4 पार्ट्स मीन्स टू से सारे ही पार्ट्स करने हैं आपने क्वेश्चन नंबर 3 के। तो ये जी हमारे पास क्वेश्चन है। तो अगर हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं और इससे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, तो ये दे फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए साइन अल्फा प्लस बीटा का, और यहाँ पता होना चाहिए साइन अल्फा माइनस बीटा का। अगर किसी को नहीं पता तो मैं यहाँ फॉर्मूला मेंशन कर रही हूँ, देख लें। देखें जी, साइन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है, ये याद होना चाहिए आपको फॉर्मूला, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा और साइन बीटा। ठीक है, और जो कॉस है उसका फॉर्मूला होता है कॉस अल्फा प्लस बीटा, सॉरी साइन अल्फा माइनस बीटा। साइन अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला होता है साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। ये आपकी बुक पे लिखे हुए हैं। अभी फिलहाल मैं आपको सिर्फ साइन की बता रही हूँ क्योंकि यहाँ साइन की जरूरत है, अगर कॉस की जरूरत होगी तो कॉस की भी बताऊंगी, नहीं तो आप बुक से देख लीजिएगा। साइन अल्फा प्लस बीटा क्या है, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। साइन अल्फा माइनस बीटा में साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। यानी क्या फ़र्क है कि अगर यहाँ प्लस होगा तो बीच में प्लस होगा, यहाँ माइनस होगा तो यहाँ माइनस होगा। ये फॉर्मूलाज हमने यहाँ ओपन करने हैं। ठीक है, साइन अल्फा प्लस बीटा यानी पहला फॉर्मूला लगाएं। ठीक है, अल्फा हमारे पास 180 है और बीटा हमारे पास अल्फा है। ठीक है, साइन अल्फा, अल्फा इज 180। ठीक है, आगे क्या लिखना है, कॉस बीटा, बीटा की वैल्यू क्या है अल्फा। ठीक है, प्लस
कॉज अल्फ़ा, अल्फ़ा हमारे पास पहला जो लिखा हुआ है उसको हम अल्फ़ा कहेंगे, जो दूसरे पे लिखा हुआ है उसको बीटा कहेंगे, ठीक है। कॉज अल्फ़ा 180 और साइन बीटा इज़ अल्फ़ा, ठीक है जी। अच्छा ये तो मैंने लिख लिए, ठीक है। इसके गिर्द ब्रैकेट लगाएं, इसी के साथ दूसरी ब्रैकेट है जिसमें हमें बताना है साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, यानी कि अल्फ़ा माइनस बीटा, ये फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा जी साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, ठीक है। परेशान नहीं होना, पहला जो है वो अल्फ़ा कहना है और जो दूसरा है उसको बीटा कहना है। अब ये माइनस था तो इनमें बीच में माइनस लगा दिया, इनमें प्लस था तो हमने प्लस लगा दिया, ठीक है जी। ओके, नेक्स्ट इज साइन 180 किसकी इक्वल होता है और हमारे पास कॉस 180 किसकी इक्वल होता है, ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है। साइन 90 जो है वो हमारे पास 1 होता है, लेकिन साइन 180 जो है वो हमारे पास 0 होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0 इंटू कॉस अल्फ़ा, ठीक है, प्लस कॉस 180 हमारे पास होता है -1, ठीक है, साइन अल्फ़ा, ठीक है। और आगे देख लेते हैं, आगे हमारे पास साइन 90 1 होता है, तो 1 हो गया तो रह क्या बन गया कॉस अल्फ़ा, माइनस कॉस 90 हमारे पास 0 हो गया, तो ये सारी क्वांटिटी क्या हो जाएगी 0, ठीक है। सो दिस इज 0 इंटू कॉस अल्फ़ा, तो 0 हो गया, कौन रह गया यहाँ पे सिर्फ माइनस साइन अल्फ़ा, ठीक है। और यहाँ से कॉस अल्फ़ा में से 0 निकालेंगे तो कौन रह जाएगा कॉस अल्फ़ा, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आ गया, माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा द राइट हैंड साइड, ठीक है। क्या किया हमने, हमने एक साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला लगाया, एक अल्फ़ा माइनस बीटा का फॉर्मूला लगाया। कैलकुलेटर से चेक कीजिएगा, साइन 180 की वैल्यू कॉस 180 की, साइन 90 को कॉस 90 की पुट कीजिएगा और ये आपके पास सोल्यूशन जो है वो आ जाएगा जी। तो स्टूडेंट्स थर्ड और फोर्थ पार्ट आपने करना है, सॉरी सेकंड और फोर्थ पार्ट आपने करना है, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन नंबर 3 का। और थर्ड पार्ट मैं आपको करवा रही हूँ, इसमें है साइन 306 कॉस 234 कॉस 162 और कॉस 18, इनको कह रहे हैं सम अप करके 0 आना चाहिए। तो पहले तो हमें इनको ब्रेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो साइन हमारे पास है 306, ठीक है, इसको हमें किसी तरीके से ब्रेक करना है कि हमारे पास किसी स्मॉलर एंगल में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। तो हम इसको लिख देते हैं जी कि अगर हम 270 से हमें पता लगे कि 270 में हम कितना और करें तो ये बन सकता है, तो ये है जी 306 माइनस दिस, तो 6 और ये हमारे पास हो जाएगा जी 36 डिग्रीज, ठीक है। तो हम इसको ब्रेक करके लिख सकते हैं साइन 270 प्लस 36 डिग्रीज, ठीक है जी। क्या लिख दिया, 306 को ब्रेक करके हमने लिखा है साइन 270 प्लस 36। अच्छा, अब आगे इस पर क्या लगाना है, फॉर्मूला लगाना है। कौन सा फॉर्मूला, साइन अल्फा प्लस बीटा का, जो मैंने आपको पहले बताया है, तो वो होता है जी साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा, ठीक है। बीटा इज 36। अब आपको पता होना चाहिए कि साइन 90 जो है वो हमारे पास 1 होता है, तो साइन 180 हमारे पास 0 होता है। साइन 270 हमारे पास अगेन क्या होगा, -1 हो जाएगा। 270 हो गया हमारे पास -1, ठीक है, साथ में कॉस 36 और कॉस 270 0 होता है, तो ये सारी क्वांटिटी हो जाएगी 0, ठीक है जी। तो ये हमारे पास आंसर बन गया माइनस कॉस 36 डिग्रीज, ठीक है जी। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट है कॉस 234। अब 234 को ऐसा क्या लिखें, अगर हम 270 में से ज़रा 234 माइनस करके चेक करते हैं कि ये कितना बनता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 7 कटेगा तो ये हमारे पास रह जाएगा 6 और ये 1, तो ये 6 हो गया, 6 में से 3 गया 36, ठीक है। इसका मतलब कि अगर हम इसको 270 माइनस 36 लिख दें, ठीक है, तो हमारे पास कॉज ऑफ 234 बन सकता है, ठीक है। अच्छा, तो अब मैंने आपको पहले साइन के तो फॉर्मूलाज बताए थे, साइन के साइन अल्फा प्लस बीटा और कॉज साइन अल्फा माइनस बीटा का क्या फॉर्मूलाज होते हैं। अब आपको साथ में दो और फॉर्मूलाज बता दूं कॉस के, तो दैट इज कॉस अल्फा प्लस बीटा, वो होता है जी कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, ठीक है, कि यानी ऑल्टरनेट साइन होगा, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस होगा। और कॉस अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला होता है कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस साइन अल्फा और साइन बीटा, ठीक है जी। ये फॉर्मूला अब हम यूज़ करते हैं यहाँ पे जी। तो कॉज ऑफ दिस कॉज अल्फा माइनस बीटा, यानी ये फॉर्मूला यूज करना है, कॉज अल्फा कॉज बीटा, यानी कॉज अल्फा दैट इज 270 कॉज बीटा दैट इज 36 प्लस साइन अल्फा दैट इज 270 और साइन बीटा दैट इज 36, ठीक है जी। ओके, अब हमें पता है कि कॉस 270 0 होता है, तो ये पहली क्वांटिटी सारी हो जाएगी 0। साइन 270 हमारे पास -1 होता है और साथ में है साइन 36, ठीक है। तो इसका आंसर क्या बन गया, माइनस साइन 36, ठीक हो गया जी।
ओके, नेक्स्ट जो है वो हमारे पास क्या है, कॉज 162 है, ठीक है। तो कॉज 162 को हम ऐसा क्या लिखें, तो ये जी सोचते हैं, तो कॉज अगर हम लोग 180 में से ज़रा 162 निकाल दें तो कितना बचता है, ठीक है। तो 8, तो ये हमारे पास कितना हो गया जी 8, और 7 में 6 गया 1, 18 बचता है, ठीक है। तो इसका मतलब हम इसको ब्रेक करके 180 माइनस 18 लिख सकते हैं, यानी कि 180 माइनस 18 क्या लिख हो सकता है, 162। अब कॉज अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला लगाते हैं, कॉज अल्फा माइनस बीटा, तो कॉज अल्फा कॉज बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, कॉज अल्फा कॉज बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, ठीक है जी। तो cos 180 कितना होता है जी, साइन 90 जो है वो हमारे पास क्या होता है 1, ठीक है। तो साइन 180 जीरो होगा, cos 180 हमारे पास होता है -1, तो cos 18, और ये हमारे पास साइन 180 जीरो हो जाएगा, तो ये सारी क्वांटिटी जीरो, तो इसका आंसर आ गया -cos 18। अच्छा जी, एक छोटी सी मिस्टेक है यहाँ पे इस क्वेश्चन में, आपको ये बता दूं कि ये जो हमारे पास लिखा हुआ है साइन 306, ये एक्चुअली हमारे पास cos 306 था, ठीक है जी। ये हमारे पास क्या है कॉज, ये अपने क्वेश्चन में ना चेंजिंग कर लीजिएगा, दिस इज कॉज, ठीक है। अच्छा जी, अगर ये कॉज होगा तो कॉज का फॉर्मूला ओपन होगा जी, तो यहाँ पे ना ये हमारे पास क्योंकि कॉज था तो ये हमारा फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, इसको हम चेंज करते हैं। कॉज अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला, कॉज अल्फा का फॉर्मूला प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है कॉज अल्फा, ठीक है, कॉज बीटा प्लस प्लस नहीं माइनस है बीच में, साइन अल्फा साइन बीटा, ठीक है जी। अच्छा, अब हमें क्या पता है कि जो cos 270 होता है वो जीरो होता है, cos 270 जीरो, तो ये पहली क्वांटिटी सारी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी हमारे पास, ठीक है। और जो दूसरी क्वांटिटी है साइन 270 -1 होता है, तो वो हो जाएगा -1, और साथ में क्या है साइन 36, ठीक है जी। तो जब माइनस साइन 36, तो ये मिलके हो जाएगा माइनस माइनस प्लस साइन 36, ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है कि cos 306 है, तो cos 306 के मुताबिक cos का फॉर्मूला ओपन करेंगे तो ये साइन 36 देगा, और cos 236 ने -36 दिया, और ये अब ज़रा इस सारे वैल्यूज़ हमने क्वेश्चन में पुट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे क्वेश्चन की क्या है, cos 306, ठीक है जी। इसके अलावा है जी cos 234, ठीक है। इसके अलावा है cos 162 और cos 18, ठीक है जी। ओके, तो cos 306 का आंसर क्या बना, प्लस साइन 36, ठीक है जी। ओके, cos 234 का आंसर बना माइनस साइन 36, ठीक है जी। ओके, cos 162 का आंसर बना माइनस cos 18 और प्लस cos 18, क्योंकि ये पहले से ही इतना मिनिमम था तो हमने इसको चेंज नहीं किया। अब क्या होगा, साइन 36 माइनस साइन 36 कैंसिल, cos 18 माइनस cos 18 कैंसिल, और क्या रह गया 1, सॉरी 0, तो दैट इज़ योर राइट हैंड साइड। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन जो है वो हमारा कंप्लीट होता है। अब आपने इसको कंप्लीट करना है, ठीक है। और बाकी 2 क्वेश्चन होमवर्क क्वेश्चन आपने करने हैं।